सोचो, आपने अपना कोई बड़ा प्लान सबको बता दिया और कुछ दिन बाद उसी आइडिया का यूज करके किसी और ने आपसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया, या फिर आपने सबको बता दिया कि आप क्या करने वाले हो। लोग सडनली आपको जज करने लगे, आप पे डाउट करने लगे और रोकने लगे। गलती क्या हुई? आपने अपने पत्ते जल्दी दिखा दिए। नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक समझ जाओगे। आज का लो है, बुक में एक बहुत पावरफुल लाइन का आइडिया दिया गया है। लोगों को कंफ्यूज रखो, उन्हें पता ही ना चले कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। मतलब सिंपल है, तुम अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। एक लड़का था, राहुल। उसने डिसाइड किया कि वो YouTube चैनल स्टार्ट करेगा। एक्साइटेड होके सबको बताया। मैं आज से डेली वीडियोस डालूंगा। लोगों ने क्या कहा, तू कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएगा, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिजल्ट, वो डाउट में आ गया और स्टार्ट ही नहीं कर पाया। और दूसरी साइड एक और लड़का था, अमन। उसने किसी को नहीं बताया, शांति से काम किया। और 3 महीने बाद लोगों ने खुद पूछा, भाई तू इतना ग्रो कैसे कर गया? डिफरेंस, एक ने अनाउंस किया और दूसरे ने एक्सिक्यूट। इस लॉ का कोर लॉजिक ये होगा कि जब आप अपने अटेंशन को रिवील कर देते हो तो लोग आपके काम में इंटरफेरेंस करते हैं, आपको जज करते हैं और आपका काम कॉपी कर लेते हैं। बुक में एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एग्जांपल दी गई है जिसमें पुराने टाइम के किंग्स और लीडर्स अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को कभी ओपनली शेयर नहीं करते थे। वो लोगों को मिसलीड करते थे ताकि उनके एनिमीज कंफ्यूज रहे। कभी कभी वो दिखाते कुछ और थे और करते बिल्कुल कुछ और थे। स्ट्रैटेजी को समझो, जब तक सामने वाले को ये ना पता लगे कि तुम करने क्या वाले हो, तब तक वो तुम्हें रोक नहीं सकता। स्कूल एग्जाम्पल, एक लड़का जो हमेशा बोलता था कि उससे कुछ नहीं आता, सबको लगता था कि वो एवरेज है। रिजल्ट आया, टॉपर निकला। उसने जो ट्रिक का यूज किया है वो इनडायरेक्टली बुक में भी दी गई है लेकिन बताई नहीं गई है। कभी कभी अपनी स्ट्रैटेजी को हाइड करना भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकता है, लेकिन अगर वो सबको बता देता कि वो टॉपर बनने वाला है, डिस्ट्रैक्शन आता, कंपटीशन इंक्रीज होता और वो काम ना ही कर पाता। उसने जो स्ट्रैटेजी का यूज किया उसको एक फॉर्मूला में समझ लो, साइलेंस इज इक्वल टू सरप्राइज इज इक्वल टू पावर। इस बुक की इम्पोर्टेंस को समझो। ये बुक हमें ये चीज नहीं बताती कि हमें फेक बनना चाहिए, कि हमें झूठ बोलना चाहिए। इस बुक की टीचिंग साफ कहती है कि अपने अटेंशन को, अपने गोल्स को लोगों से छुपाओ, क्योंकि वो आगे जाके तुम पे ही, तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज किए जाएंगे। इसलिए तो स्मार्ट लोग कभी ऑब्जर्व करते हैं, चुप रहते हैं और क्वाइटली एक्सिक्यूट कर देते हैं और हमें बाद में पता लगता है। ह्यूमन नेचर को समझो, जब किसी का प्लान क्लियर होता है हम उसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो उसे कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है। और जब किसी का प्लान हिडन होता है तो वो इंसान अनश्योर रहता है, और अनश्योर और कंफ्यूज इंसान कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ही नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम जब कोई बड़ा प्लान बन रहा हो, खुद से पूछो कि क्या मुझे ये अनाउंस करना चाहिए, क्या इसका कोई फायदा है या नुकसान। देखो, हर चीज बताना इम्पोर्टेंट नहीं होती, कभी कभाई तुम्हारी मिस्ट्रीज भी तुम्हारी हिडन पावर बन सकती है। इसी के साथ मैं मानस आपसे विदा लेता हूँ।
और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली बार आप ज़रूर किसी को अपने टेंशन बताने से पहले 2 बार तो सोचोगे। थैंक यू।